बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिस सिद्रा एंड वेलकम टू माय चैनल सिद्रास व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला के करम से खुशबाश होंगे। आज की जो वीडियो है वो शॉपिंग से रिलेटेड है। मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की है, सो ये जो वीडियो है ये शॉपिंग हॉल वीडियो है, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों ने मेरे चैनल को देखना शुरू किया है और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल वॉच कर रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बनी हुई बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और उनका भी बहुत शुक्रिया जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हुए लाइक कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन है। मैंने जो ड्रेस मंगाया है ऑनलाइन उसकी जो वर्थ है वो 3500 है। इस ड्रेस की एक्चुअल जो प्राइस है वो 4500 रुपीज़ है, और जो मैंने सेल में से फ्लैट 25% ऑफ के बाद 3375 का मंगाया है। इसके अलावा जिस ब्रांड का ये ड्रेस है उस ब्रांड का नाम जेड है, यानी कि जेड कलेक्शन का ये ड्रेस है, और ये दिसंबर 2021 में ही लॉन्च हुआ था, यानी कि विंटर कलेक्शन का ही ये ड्रेस है। और इस कलेक्शन का जो नाम था वो था ग्रैंड प्रीमियम खद्दर एंड अर्बन लिनन कलेक्शन। मैंने जो ड्रेस मंगाया है ये 3 पीस खद्दर फैब्रिक है। इसके साथ ट्राउज़र फैब्रिक जो कि आपके स्क्रीन के पर है, ये खद्दर फैब्रिक का ट्राउज़र है, और इसके अलावा एक शॉल दी है इन्होंने, और शर्ट फैब्रिक दिया है 3 मीटर। इसके अलावा जो ट्राउज़र फैब्रिक है वो 2.5 यानी कि 2.5 मीटर है। इसके अलावा शॉल फैब्रिक जो है वो भी 2.5 यानी कि 2.5 मीटर है। ट्राउज़र फैब्रिक मैं आपको शो कर चुकी हूँ। अब मैं जो शो कर रही हूँ वो शर्ट फैब्रिक है, और शर्ट फैब्रिक ओपन करने के साथ साथ मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ख़रीदने में या परचेजिंग करने में आसानी हो जाए। शर्ट फैब्रिक भी इनका खद्दर में ही है, और ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं ये स्लीव्स के लिए इन्होंने दिया है, और ये दोनों स्लीव्स निकलेंगी इसमें से। इन्होंने ये जो बॉर्डर दिया है ये जस्ट लाइट सा बॉर्डर दिया है। अब जो मैं आपको शो कर रही हूँ, चाहे तो इसको आप फ्रंट बना लीजिए, चाहे तो इसको आप बैक बना लीजिए, इट्स अप टू यू। कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ड्रेस को, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये बहुत डिफरेंट लगा मुझे, और जो इन्होंने फैब्रिक दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगा, थोड़ा नहीं लगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मॉडल ने शर्ट वेयर की हुई है वो शॉर्ट है, और जो इन्होंने फैब्रिक दिया है वो 3 मीटर फैब्रिक दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ भी दिखाना चाह रही थी कि इनके ड्रेसेस में, यानी कि इनकी जो कलेक्शन के ड्रेसेस होते हैं उसमें ओरेब आती है, और इन्होंने बॉर्डर में ओरेब दी हुई है। अब ये किस तरह से निकलेगी ये मैं कुछ नहीं कह सकती, ये टेलर के पास जब जाएगा तो ही पता लगेगा। और इसके अलावा ये पूरा ड्रेस टेक्सचर्ड है, ये आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली टेक्सचर्ड है, यानी कि प्रिंट फैब्रिक में ही है, और जो प्रिंट फैब्रिक में होता है वो टेक्सचर्ड कहलाता है। इसके अलावा जो प्रिंट ऊपर से शो हो रहा होता है, जैसे कि ये फ्लावर्स वगैरह ये ऊपर से शो हो रहे हैं, ये प्रिंट में आ जाते हैं। नो डाउट प्रिंट बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एलिगेंट, फैसिनेट, बहुत ज़्यादा आई कैच है। इसके अलावा ये टी पिंक कलर का आर्टिकल है, आप टी पिंक भी कह सकते हैं, बेबी पिंक भी कह सकते हैं। और मैं बॉर्डर एक बार फिर आपको शो कर रही हूँ कि आप आराम से देख लें कि ये बॉर्डर इस तरह का है, लेकिन यहाँ पे आके ये ऑरेब हो गया। ये आप देखिए, ये देखिए ये ऑरेब हो गया। तो देख कर लीजिएगा, यानी कि अगर आप परचेज़ करना चाहें तो सोच समझ के कीजिएगा। और ये चाहें तो आप फ्रंट में ले लीजिए, चाहें तो बैक ले लीजिए। वैसे ये फ्रंट का फैब्रिक था। अब जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये इसकी नेक लाइन है, और गेंजा पर बनी हुई एम्ब्रॉयडर्ड है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडर्ड हुई हुई है। चाहें तो आप इस नेक लाइन को इसी ड्रेस पे फ़िक्स करवा सकती हैं, चाहे तो आप जो है किसी और ड्रेस पे फ़िक्स करवा सकती हैं। कोई सिंपल सा ड्रेस लेकर मार्केट से परचेज़ करके उस पर भी आप इसे फ़िक्स करवा सकती हैं। इसके अलावा इसकी जो बैक है वो बिल्कुल वाइट है, और ये जो इन्होंने बॉर्डर दिया है ये चाहे तो आप दामन पे लगवा लें, चाहे तो स्लीव्स पे लगवा लें। इसकी जो लेंथ है वो 1.4 यार्ड है, यानी कि 1.25 गज़ भी नहीं है। इसके अलावा जो बैक फैब्रिक है वो भी टेक्सचर्ड प्लस प्रिंटेड है। ये पूरा जो है टेक्सचर्ड है और ये प्रिंट है, ये बॉर्डर का हिस्सा है बैक का। चाहे तो आप इसको फ्रंट बना लें और उसे बैक बना लें।
इसके अलावा जो प्रिंट है वो बहुत ज़्यादा आई कैच है, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। फेडअप कहीं से भी कोई भी चीज़ मुझे फेडअप नहीं लगी। एक एक फ्लावर मुझे समझ आ रहा है कि इनके फ्लावर्स किस तरह के बने हुए हैं। काफ़ी कलरफुल से फ्लावर्स हैं। आगे चलकर मैंने एक आइडियाज़ बाय गुल अहमद का एक आर्टिकल शो किया है और उसकी जो प्राइस है सेल में बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे भी शो करूं कि कोई परचेज़ करना चाह रहा हो और वो देखना चाह रहा हो कि भाई ये ड्रेस किस तरह का है, तो डेट्स वाई मैंने वो भी इस वीडियो में शेयर किया है। इसके अलावा अगेन से फैब्रिक देख लीजिए, स्लीव्स का है, ये स्लीव्स फैब्रिक है। और इसके अलावा मैंने जो परचेज़ की हुई है वो फर्स्ट स्टेप की एक स्लीपर भी है, जो आगे चलकर आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये देख लीजिए, मैंने आपको स्टैम्प भी शो करी है कि इनके ड्रेस पर स्टैम्प है जेड कॉन्सेप्ट स्टोर की। अब देख लेते हैं इसकी शॉल, और शॉल जो है वो कुछ इसी से मिलती जुलती है, लेकिन फैब्रिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इसका फैब्रिक क्या है। बहुत ही ज़्यादा मतलब शाइनी फैब्रिक है इसका। और कार्ड पर जो मेंशन है वो है डिजिटल प्रिंटेड शॉल, और ये शॉल कुछ मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आ रही इसका फैब्रिक क्या है। फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका और बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही है ये शॉल। और इस तरह के ये फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं और इसमें भी ऑरेब है, यानी कि इनके बॉर्डर में भी ऑरेब आई हुई है। बॉर्डर यानी कि पल्लू पर, पल्लू जिसे बोलते हैं, जो ज़मीन की तरफ लटक रहे होते हैं उसे पल्लू बोलते हैं, तो उसमें भी ऑरेब है। मीन्स इनके तमाम ड्रेसेस, अगर आप फिरदौस के ड्रेसेस लेते थे तो तब भी ऑरेब का इशू होता था। साया कलेक्शन के जो ड्रेसेस होते हैं उनमें भी ऑरेब का इशू होता है, यानी कि ड्रेसेस जो हैं आड़े टेढ़े होते हैं उसे ऑरेब बोलते हैं। प्रिंट नो डाउट बहुत ज़्यादा कलरफुल है, बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और ये भी टेक्सचर्ड है शॉल, इसके अलावा प्रिंट भी है। हम सब जानते हैं सर्दियां हैं, सर्दियों में जो फैब्रिक वेयर किया जाता है वो खद्दर होता है या फिर कैम्ब्रिक होता है, वेलवेट है, इसके अलावा लिनन फैब्रिक है। ये सब जो है सर्दियों में ही वेयर किए जाते हैं। और अब आप इसकी डिटेल देख लीजिए। इसका जो कोड है वो 19894B है और इसमें 3 मीटर डिजिटल प्रिंटेड खद्दर शर्ट, 2.5 मीटर डिजिटल प्रिंटेड ट्राउज़र और 2.5 मीटर ही डिजिटल प्रिंटेड शॉल है। और इसके अलावा इन्होंने नेकलाइन दी थी एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा की और बॉर्डर भी दिया है ऑर्गेन्जा का। और इसकी जो रियल प्राइस थी वो 4500 थी। इसके अलावा जो मुझे सेल में पड़ी वो पड़ी है 3375 आफ्टर 25 फ्लैट % ऑफ। अब जो मैं आपको शो करने जा रही हूँ वो है स्लीपर फर्स्ट स्टेप वालों की। और ये जो स्लीपर है बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि फ़र्स्ट स्टेप पर भी सेल लगी हुई है। आप लोगों में से अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो देख ले कि इस तरह की है ये और परचेज़ कर सकता है वो। इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 2300 समथिंग रुपीज़ थी, और अब जो सेल में आपको मिलेगी वो 15 या फिर 25 अप टू 25% ऑफ लगी हुई है इनकी भी शॉप पर। ये स्लीपर थी। अब जो मैं आपको ड्रेस शो करूँगी वो शो करूँगी आइडियाज़ बाय गुल अहमद का, क्योंकि आइडियाज़ पर भी फ्लैट 70% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 40% ऑफ लगी हुई थी। और ये जो ड्रेस है ये आपको मिल रहा था 1539 रुपीज़ का। ये मुझे किसी ने बोला था DM करके इंस्टा पर कि भाई आप ये वाला ड्रेस जो है हमें शो कर दें ताकि हम भी ये परचेज़ कर सकें। और इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो 2096 या 95 रुपीज़ है, ठीक है। और ये 2 पीस आर्टिकल है और इसका जो दुपट्टा है वो मैं सच बताऊं तो पीको करा चुकी हूँ उस दुपट्टे पे, ये आप देख सकते हैं। दुपट्टा मैं बाद में शो करती हूँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं शर्ट फैब्रिक। और ये लॉन फैब्रिक है और शर्ट फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 2.5 मीटर। इसके अलावा दुपट्टे फैब्रिक की जो लेंथ है वो भी 2.5 मीटर है। अभी जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये स्लीव्स फैब्रिक है और स्लीव्स भी इस तरह की हैं। लाइट पर्पल फैब्रिक है और टेक्सचर थोड़ा सा डार्क पर्पल है। इसके अलावा प्रिंट भी इन्होंने जो यूज़ किया है वो पर्पल, येलो, ग्रीन, गोल्डन, ये सब कलर्स इन्होंने यूज़ करे हैं। और ये यहाँ से कटिंग होगी सेकंड स्लीव्स के लिए। ये 2 स्लीव्स का फैब्रिक दिया हुआ है।
नो डाउट इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा होता है क्वालिटी वाइज। ये लॉन है, आप लोग चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। 1539 रुपीज़ का ये ड्रेस है, मैंने रिसेंटली ही देखा था। और ये शर्ट का फ्रंट है, यहाँ से इसकी नेकलाइन बनेगी, चाहे तो किसी भी स्टाइल में आप नेकलाइन बना सकते हैं। और इसके अलावा ये जो दिखा रही हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सा है, कुर्ता स्टाइल है। आप चाहें तो इसे कुर्ता स्टाइल में भी स्टिच करा सकते हैं। अगर अभी अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को देखना शुरू किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, साथ ही बनी हुई बेल को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अब जो आप देख रहे हैं ये जो है बॉर्डर है इसका शर्ट का, और ये मुझे बॉर्डर ना थोड़ा सा पुराना पुराना स्टाइल का लग रहा है, यानी कि बहुत ही पुराने जो प्रिंट के कपड़े मिलते थे कुछ इसी तरह के होते थे। एनीवे ये शर्ट का जो है बैक है, आप चाहें तो इसे फ्रंट बना लें, चाहें तो बैक बना लें। ये भी टेक्सचर्ड है और प्लस प्रिंट है। और ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ये शर्ट की बैक है, यहाँ से इसकी नेकलाइन आएगी और बैक बिल्कुल सिंपल है, जस्ट ये बॉर्डर दिया हुआ है। ये दो कलर में अवेलेबल था, एक इस तरह का और एक ब्राउन कलर में भी ये अवेलेबल है। मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा था तो फिर मैंने यही वाला कलर लिया है। और ब्राउन कलर का अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं आपको दुपट्टा शो कर देती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा समझ नहीं आया क्योंकि इनके जो कलर्स हैं मुझे थोड़े थोड़े से फेड लगे। मैंने इस तरह की ये पिको करा ली है इस दुपट्टे पर। दुपट्टों पे जल्दी मैं पिको करा लेती हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए रखती नहीं हूँ। और ये जो है दुपट्टा फैब्रिक है, तो दुपट्टे में इस तरह से इन्होंने ये प्रिंट दिया हुआ है। ये बॉर्डर है, यानी कि पल्लू, आई थिंक पल्लू ही बोलते हैं, या फिर नीचे जो लटकता है हिस्सा उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा। और ये इस तरह के फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी कलरफुल सा है ये दुपट्टा भी इनका। और इसके अलावा ये इसकी बैक है और ये फ्रंट है। दुपट्टे में भी इन्होंने टेक्सचर प्लस प्रिंट दोनों रखा हुआ है और इस तरह के फ्लावर्स हैं, लेकिन ये मुझे थोड़े से फेड लग रहे हैं कि ये मतलब फैले फैले से नहीं होते, उस तरह के लग रहे हैं। मे बी पॉसिबल मुझे ऐसा फ़ील हो रहा हो और आप लोगों को परचेज़ करने में ना हो, लेकिन वाकई में ऐसे ही लुक आ रहा है जैसे पुराने ज़माने में आंटियाँ नहीं पहनती थी, उस तरह के प्रिंट, कुछ उस तरह का मिलता जुलता मुझे प्रिंट लग रहा है। कुछ उसको यूनिक करने के लिए इन्होंने इस तरह की फ्लावर और फ्रूट का जो है शो कर दिया है। मगर लॉन फैब्रिक जो है इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मलमल फैब्रिक में है। इसके अलावा मेरे पास ट्राउज़र फैब्रिक भी रखा हुआ था जो कि इसके साथ मैच हो गया। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना चाहें ज़रूर कीजिए, फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।